पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस आर सॉलिड। अब पाकिस्तान क्या करेगा? क्या करेगा? बांग्लादेश की आवाज में आवाज मिलाएगा या आवाज तो उन्होंने पहले ही मिला दी थी ना, जब उनके हक में जब वहाँ बातें हुई तो पाकिस्तान ने कहा कि हम बांग्लादेश की साइड लेते हैं, उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, इनको भी श्रीलंका मूव कर दिया जाए, इनके मैचेस को हमारे कर रहे हैं तो इनको भी कर दिए, व्हाट्स अ बिग डील। तो आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक, तो अब पाकिस्तान ने ये देखना है कि क्या पाकिस्तान जाएगा जो खेलेगा या बांग्लादेश के साथ एक सियासी या प्रिंसिपल स्टैंड लेगा कि हमारी बात नहीं सुनी इसलिए हम नहीं खेलते। तो अगर ये नहीं खेलेंगे तो इनको भी बाहर निकाल देंगे। फैसला हो गया, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत के अंदर T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगी। स्कॉटलैंड के नाम के ऊपर इत्तेफाक हो गया है। गालिब पाकिस्तान को भी एक मुश्किल में डाल दिया ना, तो पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस आर सॉलिड। अब पाकिस्तान क्या करेगा? क्या करेगा? बांग्लादेश की आवाज में आवाज मिलाएगा या आवाज तो उन्होंने पहले ही मिला दी थी ना, जब उनके हक में जब वहाँ बातें हुई तो पाकिस्तान ने कहा कि हम बांग्लादेश की साइड लेते हैं, उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, इनको भी श्रीलंका मूव कर दिया जाए, इनके मैचेस को हमारे कर रहे हैं तो इनको भी कर दिए, व्हाट्स अ बिग डील। तो आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक, तो अब पाकिस्तान ने ये देखना है कि क्या पाकिस्तान जाएगा जो खेलेगा या बांग्लादेश के साथ एक सियासी या प्रिंसिपल स्टैंड लेगा। जब इंडिया ने एक एक्ट किया था सामने ट्रॉफी में, वो पाकिस्तान ने माना कि हाँ ठीक है जी गो एट, और दुबई में मैचेस हुए। तो अब अगर कोई किसी और कंट्री का भी तो कंसर्न होता है, सिर्फ इंडिया तो ऐसा नहीं है ना कि उनको कोई टच करने के लिए तैयार करा है या उनको सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जयशंकर के आने के बाद जो आईसीसी तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बंद कर रहेगी। तो 2 साल जब इनका टेन्योर पूरा होगा तो ये इस तरह की पेटी थिंग्स नजर नहीं आएंगी। अगर बांग्लादेश की जो इश्यू है उसको नहीं वो एक्सेप्ट कर रहे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं जो मेरा मौक़िफ़ है कि मेरा ये ख्याल है कि बांग्लादेश ने ना पत्ते सही नहीं खेले। अच्छा, देखिए बांग्लादेश ने अगर नहीं ये बात करनी थी तो बांग्लादेश इंडिया के तल्लुकात तो 6 माह से बहुत ख़राब हो गए। जब से इनफैक्ट नई हुकूमत आई है तो बहुत एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वहाँ बांग्लादेश में, और इंडिया के अंदर बहुत एंटी बांग्लादेश सेंटिमेंट है। बड़ी फजूल किस्म की बातें कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया के अंदर, इंडियन मीडिया के अंदर नाम ले रहे हैं। लोकसभा आईसीसी के इस मौक़िफ़ में आप कितने % इंडिया का समझते हैं? नहीं, वो तो 100%। आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल, बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। वो तो कोई नई बात नहीं है, सबको पता है कि इंडिया जो है वो चलाता है और इंडिया के बगैर आईसीसी इस वक्त कुछ भी नहीं है। अच्छा, मगर बात ये है कि मैं अगेन ये कहूँगा कि अगर बांग्लादेश ये फैसला 6 माह पहले करता तो उसका केस बड़ा स्ट्रांग होना था, और उसने उस स्टेज पे किया है। जबकि अब अगर आईसीसी चाहे भी तो इस स्टेज पे इतनी तब्दीलियां करना, सारे चीज़ों को तब्दील करना, और उनको ये सारा अपसेट हो जाता है। आईसीसी ने यही फैसला किया कि नहीं, अगर आप नहीं खेलेंगे तो आपको बाहर निकाल देंगे, और स्कॉटलैंड की टीम को इन कर दिया गया। वो कर दिया उन्होंने। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम भारत ना भेजने का फैसला कर लिया है, और ऐसे में आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 टूर्नामेंट में शामिल करने का फैसला किया है। पाकिस्तान को भी एक मुश्किल में डाल दिया ना, तो पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस आर सॉलिड। अब पाकिस्तान क्या करेगा? क्या करेगा? बांग्लादेश की आवाज में आवाज मिलाएगा या आवाज तो उन्होंने पहले ही मिला दी थी ना, जब उनके हक में जब वहाँ बातें हुई तो पाकिस्तान ने कहा कि हम बांग्लादेश की साइड लेते हैं, उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, इनको भी श्रीलंका मूव कर दिया जाए, इनके मैचेस को हमारे कर रहे हैं तो इनको भी कर दिए, व्हाट्स अ बिग डील। तो आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक, तो अब पाकिस्तान ने ये देखना है कि क्या पाकिस्तान जाएगा जो खेलेगा या बांग्लादेश के साथ एक सियासी या प्रिंसिपल स्टैंड लेगा कि हमारी बात नहीं सुनी इसलिए हम नहीं खेलते। तो अगर ये नहीं खेलेंगे तो इनको भी बाहर निकाल देंगे। तो इसलिए अगर आपने ये पोजीशन ली कि हम नहीं खेलते तो फिर यही होगा, एक तो खैर आपको भी बाहर हो जाएंगे, मगर ये है कि अगर आपकी टीम इज नॉट अ गुड टीम तो फिर अगले टूर्नामेंट्स में दे विल डिमांड कॉम्पनसेशन, बिकॉज देखिए उन्होंने ब्रॉडकास्ट राइट्स की हुई हैं। अगर आप पुल आउट कर देते हैं विदाउट अ गुड रीजन तो पेनल्टीज भी पड़ेंगी आपको, वो छोड़ेंगे, आपके रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगी, आपको पेनल्टीज पड़ेगी आपको। तो आई थिंक दे हैव टू लुक एट दिस वेरी केयरफुली। जब इंडिया ने एक एक्ट किया था सामने ट्रॉफी में, वो पाकिस्तान ने माना कि हाँ ठीक है जी गो एट, और दुबई में मैचेस हुए। तो अब अगर कोई किसी और कंट्री का भी तो कंसर्न होता है, सिर्फ इंडिया तो ऐसा नहीं है ना कि उनको कोई टच करने के लिए तैयार करा है या उनको सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जयशंकर के आने के बाद जो आईसीसी तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बंद कर रहेगी। तो 2 साल जब इनका टेन्योर पूरा होगा तो ये इस तरह की पेटी थिंग्स नजर नहीं आएंगी। हमने हाइब्रिड मांगा था, हाइब्रिड के बदले और हमें हाइब्रिड मिल गया, तो हमारे पास अब क्या जवाब है कि हम इस पे आगे कूद जाए? नहीं, इट्स नॉट ओनली द जवाब। बात ये होती है कि आप मुझे ये बताइए कि क्या बांग्लादेश प्रिंसिपली ठीक था? तो एट द एंड ऑफ द डे मैं मानता हूं कि कुछ लोग ये कहेंगे कि जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन अगर आपने फ्यूचर कोर्स को ठीक करना है और इंडिया की बदमाशी को मार्जिनलाइज करना है, क्योंकि वो ओपन बदमाशी हो गई है, तो ये बात ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड इनको समझ नहीं आ रही? आएगी, आज नहीं आएगी तो कल आएगी, उनके साथ भी होगा इवेंचुअली। लेकिन इस टूर्नामेंट की स्पॉन्सरशिप से और इस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टर्स से जितना पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, पाकिस्तान उससे महरूम हो जाएगा। फिर अगर टूर्नामेंट खराब हुआ तो हो सकता है कि आईसीसी अदालत में चला जाए पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान को वहां भी नुकसान उठाना पड़े। बांग्लादेश, जाहिर है बांग्लादेश की वर्ल्ड क्रिकेट में वो स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन आईसीसी जिसको
एज ए पेरेंट बॉडी रोल प्ले करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आईसीसी बहुत ही जानिबदारी दिखा रही है, चूंकि वहां पर जो जय शाह हैं वो जो भारतीय वजीर दाखिला हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं, उनके जो सीईओ हैं संजोग गुप्ता, वो भी भारतीय हैं, और बहुत सारे आईसीसी में इस वक्त भारतीय अफसरान हैं। तो ये जो भारतीय टोला है ये वर्ल्ड क्रिकेट को जहां लेके जा रहा है, उससे क्रिकेट को तो फायदा नहीं हो रहा, शायद भारत को वक्ती तौर पर फायदा हो जाए। हम भारत नहीं जाना चाहते, हमारे मैच श्रीलंका में करवाएं, तो आईसीसी वो मैच श्रीलंका में करवा रहा है। अब पाकिस्तान अगर उनकी लड़ाई में शामिल हो जाता है तो सर, लेकिन इसको एज अ प्रेशर टैक्टिक तो इस्तेमाल कर सकता है ना पाकिस्तान के बांग्लादेशी टीम को, ताकि शामिल किया जा सके और भारत में उनके मैचेस ना हो। बांग्लादेश की हुकूमत के पास वक्त ही नहीं था, ये आप कहना चाह रहे हैं। इस पूरे दौरान पाकिस्तान ने अपना जो वजन है वो बांग्लादेश के पीछे रखा, अपनी सफारती भी, अपनी अखलाकी, हर तरीके से पाकिस्तान ने उनकी सपोर्ट की। कितना मजबूत है बांग्लादेश का केस, क्योंकि अभी आपने कहा ना आगे वो उसको अपील करेंगे, और जो फिर नुकसान भी है वर्ल्ड कप में ना होने का, उसका माली नुकसान भी है वर्ल्ड कप को। देखिए, दो बातें हैं यहाँ। तो पहली दूसरी बात जल्दी से फारग कर दें। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं तो ऑलरेडी उन्होंने टेकन इनटू कंसिडरेशन कर लिए ना। पाकिस्तान की गेम्स तो इंडिया में हो ही नहीं रही, वो तो श्रीलंका में होंगी। जी जी, तो इसलिए आपका तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो बांग्लादेश का बना है, जो कहता है कि हमारी गेम्स भी आप श्रीलंका में करें, हमें भी सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इंडिया ने और आईसीसी ने आपकी प्रॉब्लम्स जो है उसको तस्लीम कर लिया, इसलिए आपको श्रीलंका में कहा कि आप खेल लें। मगर बांग्लादेश की जो इशू है उसको नहीं वो एक्सेप्ट कर रहे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं जो मेरा मौक़िफ़ है, कि मेरा ये ख्याल है कि बांग्लादेश ने ना पत्ते सही नहीं खेले। अच्छा, देखिए, बांग्लादेश ने अगर नहीं ये बात करनी थी तो बांग्लादेश इंडिया के तल्लुकात तो 6 माह से बहुत ख़राब हो गए। जब से इनफैक्ट नई हुकूमत आई है तो बहुत एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वहाँ बांग्लादेश में। जी। और इंडिया के अंदर बहुत एंटी बांग्लादेश सेंटिमेंट है। बड़ी फजूल किस्म की बातें कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया के अंदर, इंडियन मीडिया के अंदर नाम ले रहे हैं लोकसभा के अंदर सख्त तनकीद, रेसिस्ट किस्म के। और तो इसलिए अगर ये बात करनी थी तो पहले करते, 6 माह पहले करते। अभी क्यों किए? अब आईसीसी का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि भाई अगर एक आईपीएल की टीम ने किसी को निकाल दिया तो दिस इज गॉट नथिंग टू डू विद आईसीसी। ये कोई नेशनल सिक्योरिटी का तो इशू नहीं है। अगर उनकी कोई ज़ाती इशूज़ थे वहाँ तो उसने निकाल दिया है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप सारी टीम जो है इज अफेक्टेड बाय दैट इन एन आईसीसी टूर्नामेंट। वो कहते हैं आईसीसी टूर्नामेंट की सिक्योरिटी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो वो कहते हैं ये तो इशू नहीं है, आपने गलत चीज़ के ऊपर पैक किया है और आपका भी जो फैसला है ये सियासी है। तो आईसीसी के इस मौक़िफ़ में आप कितने % इंडिया का समझते हैं? नहीं, वो तो 100%। आईसीसी इज इंडियन क्रिकेट काउंसिल। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। वो तो कोई नई बात नहीं है, सबको पता है कि इंडिया जो है वो चलाता है और इंडिया के बगैर आईसीसी इस वक्त कुछ भी नहीं है। अच्छा, मगर बात ये है कि मैं अगेन ये कहूँगा कि अगर बांग्लादेश ये फैसला 6 माह पहले करता तो उसका केस बड़ा स्ट्रांग होना था। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया से इस वक्त एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसने फैंस के बीच बहस छेड़ दी है। जहां एक तरफ बांग्लादेश को इस मेगा टूर्नामेंट से बाहर किया गया है, वहीं दूसरी तरफ स्कॉटलैंड को उनकी जगह शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, ये फैसला जितना चौंकाने वाला है उतना ही दिलचस्प भी। दरअसल हाल के महीनों में बांग्लादेश क्रिकेट टीम का प्रदर्शन लगातार सवालों के घेरे में रहा है। चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट हो या फिर द्विपक्षीय सीरीज, टीम का ग्राफ लगातार नीचे गिरता नजर आया। खास तौर पर T20 फॉर्मेट में बांग्लादेश की रणनीति, टीम संयोजन और बड़े मुकाबलों में दबाव झेलने की क्षमता पर गंभीर सवाल उठे। वहीं दूसरी ओर स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त सुधार दिखाया है। आईसीसी क्वालिफायर्स में उनका प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा है। स्कॉटलैंड ने कई मजबूत टीमों को हराकर यह साबित कर दिया कि अब वे सिर्फ एक एसोसिएट टीम नहीं बल्कि एक खतरनाक T20 यूनिट बन चुके हैं। दोस्तों, आईसीसी का साफ मानना है कि T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर वही टीमें होनी चाहिए जो न सिर्फ प्रतिस्पर्धा बढ़ाएं बल्कि दर्शकों को रोमांच भी दें। स्कॉटलैंड की आक्रामक बल्लेबाजी, अनुशासित गेंदबाजी और निडर खेल ने चयनकर्ताओं को काफी प्रभावित किया। यही वजह रही कि बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को मौका देने का बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि इस फैसले के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और उनके फैंस काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि एक फुल मेंबर टीम को इस तरह बाहर करना गलत है, लेकिन आईसीसी का रुख बिल्कुल साफ है। परफॉर्मेंस ही सबसे बड़ा पैमाना है। अब दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड किस तरह की क्रिकेट खेलता है। क्या वे इस मौके को इतिहास में बदल पाएंगे या फिर दबाव में आकर चूक जाएंगे? एक बात तो तय है, स्कॉटलैंड की एंट्री ने टूर्नामेंट को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। अब आपकी राय क्या है? क्या स्कॉटलैंड को यह मौका मिलना चाहिए था या फिर बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही लेटेस्ट क्रिकेट खबरें पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।